नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीस सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी के लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, यानी कि ज्योग्राफी की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि भूगोल में, यानी कि हम पढ़ेंगे कि समय का परिवर्तन कैसे होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और भारतीय जो मानक समय है वो कैसे हम उसको मेज़रमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है आज का अक्षांश, जिसको हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड, और देशांतर रेखाएं जिनको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर जो हम देखें एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं, और ये जो है इनको हमने जो है कहीं ऐसे ड्रॉ नहीं है, इसको हमने खुद से माना गया है कि ऐसे हम इसको अगर जो ड्रॉ कर लें तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप अगर जो आपको कहीं बाज़ार में किसी शॉप पर या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है, तो आप क्या करते हैं, मैप के थ्रू वहाँ जाते हैं कि हाँ ये, या उसके आसपास का कोई जो है साइन ढूंढ लेते हैं कि उसके पास में ये शॉप है, तो वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। तो इट मीन्स ये है कि उसको जानने के लिए आपने कुछ ना कुछ मार्क जो है आपने वो कंसीडर किया है कि वहाँ पर ये मार्क है तो वो ये जगह है। जैसे नैनीताल की हम बात करें तो नैनीताल का नाम आते ही लगता है कि हाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया में है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, यह मशहूरी है। तो एक्चुअली ये जो प्लेस है ये आपको ये शो कर रहे हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऐसे ही पृथ्वी पर जो देश है, जो कंट्रीज़ हैं, जो महाद्वीप है, उनकी स्थिति को जानने के लिए हमने जो है कुछ काल्पनिक रेखाओं को जो है माना है। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पर हम लोग पूरी महाद्वीप यहाँ पर बसे हुए हैं। अब अगर जो आपसे मैं ये कहूँ कि भारत की स्थिति क्या होगी, तो आपको भारत को देखने के लिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत है वो यहाँ पर है, तो एक्चुअल में जो भारत की स्थिति है उसको देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं से मेजरमेंट बताना पड़ेगा कि एक्चुअल भारत यहाँ पर स्थित है, इंडिया यहाँ पर स्थित है। तो इस स्थिति को बताने के लिए जो है कुछ परपेंडिकुलर लाइन और कुछ पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है। इन परपेंडिकुलर और इन पैरेलल लाइंस को ही हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब देखिए किस रेखा को क्या कहेंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये एक पृथ्वी का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया छोटा सा। तो इसमें ये दो पोल हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। पहले हम परिभाषा देखेंगे। कह रहे स्थानों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए, अब स्थान में क्या था, देश आ जाएगा, महाद्वीप आ जाएंगे, द्वीप, ठीक है, देशों की स्थिति, किसी भी प्लेस की स्थिति, तो उसको जानने के लिए, स्थानों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण। देखिए, उत्तर से हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। तो यहाँ पे हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं को, इन रेखाओं को क्या है, ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इन रेखाओं को ड्रॉ कर दिया है। तो इन रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए, अक्षांश, अंश कहीं ना कहीं शब्द हो रहा है, तो चूंकि जो एंगल होता है ना, कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोण होते हैं, उसको हम डिग्री में या अंश में जो है मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ अक्षांश और देशांतर आता है। अंश जो अंक की बिंदी, यानी कि इसको हम किस में करते हैं, डिग्री में ही मेजरमेंट किया जाता है, अक्षांशों को भी और देशांतर को भी, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ जो है इस सेंटर पॉइंट से कुछ ना कुछ एंगल बनाती हुई लाइनें होती हैं, कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, यहाँ कुछ ना कुछ कोण बना होगा इनको, इस कोण के आधार पर ही हम इनको जो है अक्षांश और देशांतर
रेखाएं कहते हैं और इनको डिग्री में मापा जाता है। देखिए आगे लिखा है, कह रहे हैं इसे ग्रीक भाषा के फाई एक ऐसा सिंबल भी होता है, अधिकतर इससे प्रदर्शित करते हैं किसको, अक्षांश रेखाओं को, ठीक है, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई टाइप का एक सिंबल होता है ये ग्रीक भाषा का, इससे अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब मैप में अगर जो हम समझेंगे अक्षांश रेखाएं, तो देखिए ये पृथ्वी है और मैं यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिण, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये 0 डिग्री है, यहाँ से हम लाइनों को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जब हम ऐसे ड्रॉ करते हुए उत्तर की ओर जाएंगे, ऐसे ही ड्रॉ करते हुए हम दक्षिण की तरफ आएंगे, तो ये जो मध्य वाली लाइन होगी जिसको हम 0 डिग्री कह रहे हैं, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो है 40,045 किलोमीटर, 40,045 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये 40,000 किलोमीटर भी लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी जो भूमध्य रेखा है इसकी जो है लंबाई, ये क्वेश्चन पुटअप है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी लंबाई है 40,045 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये 40,000 किलोमीटर भी दी हुई है, ठीक है। अब दूसरा, इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पूर्व की ओर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर अगर जो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, तो कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर जो हम दक्षिण की ओर आएंगे, ठीक है, तो कौन सी रेखा होगा, मकर रेखा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है, कहाँ पर इनको ड्रॉ। तो 23.5 डिग्री यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारे पास कौन सी रेखा आ जाएगी, कर्क रेखा आ जाएगी। और अगर जो हम 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या आ जाएगा, मकर रेखा वहां पर आ जाएगी। तो इस टाइप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों वहाँ से गुजरती हैं। तो ऐसा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, अफ्रीका से जो है तीनों रेखाएं जो है गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस रेखा से, ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से, कि जो वार्षिक तापांतर होता है वो सबसे कम कहाँ पर होता है। तो वार्षिक तापांतर सबसे कम जो है इस रेखा पर ही होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की जो रेखाएं हैं, सूर्य के जो प्रकाश है वो डायरेक्ट फॉल होता है, तो बहुत ज़्यादा सर्द और बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर नहीं होता है, लगभग एक जैसा मौसम जो है बना रहता है। और यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो कभी नहीं आती है। इसका मीन्स ये है कि ऑलमोस्ट जो मौसम है वो एक जैसा रहता है और इसलिए तापांतर कम होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी 0 डिग्री अक्षांश है वो कौन से महासागर से या कहाँ से होकर गुजरता है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर है वो दोनों ही अटलांटिक महासागर से होकर गुजरते हैं, और यहाँ पर है गिनी की खाड़ी के पास से, यानी कि जो गिनी की खाड़ी है उसके पास से जो है अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर वहां से पास होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो 181 जो है वो कुल अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं। देखिए अक्षांश रेखाएं कंप्लीट हो गया, अब हम डिस्कस करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड कह रहे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली ये वाली लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ऐसे ही कुछ लाइनें इधर से आएंगी और कुछ लाइनें ऐसे आएंगी।
तो ये जो लाइन है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या कर रही है, मिला रहे हैं। इन्हीं लाइनों को, इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और देशांतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम का पूरा मेजरमेंट देशांतर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए देशांतर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट अप होते हैं। नेक्स्ट है, जो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 113.2 किलोमीटर। ऐसे यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि यहाँ जो अक्षांश रेखाएं होती है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। और देशांतर में ये कितना हो जाता है, 113.2 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मैप को। ये जो उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और इसकी जो ठीक ये वाली लाइन है 0 डिग्री पर, इस 0 डिग्री वाली लाइन को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसको जीरो देशांतर भी कहते हैं। ये कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, और ये जीरो देशांतर। इस ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर ही पूरे विश्व का जो समय है उसका मेजरमेंट होता है। अभी मैं समझाऊंगा टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। दूसरा, इस ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो ये ग्रीनविच रेखा है, इसके इस साइड चले जाएंगे तो यहाँ वाली साइड में पूर्व होता है और इस साइड को क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। इस तरफ को हम क्या करेंगे, पूर्व होगा, और इस साइड को क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आप ऐसे समझ रहे हैं, इस साइड से समझ रहे हैं, तो आपका फेस ऐसे है, तो अगर जो आपका फेस ऐसे है इस साइड को, ठीक है, तो ये वाला जो राइट हैंड होगा वो पूर्व दिशा को शो करेगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम दिशा को शो करेगा। ये आपको समझ आना चाहिए। दूसरा, ये जो दो देशांतर रेखाएं होती है, ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इनके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो इस 0 डिग्री देशांतर के पास होती है, यानी विषुवत रेखा पर ही ये ज़्यादा चौड़ी होती है, बाकी किनारों पर ये आकर मुड़ जाती है। तो इनकी अधिकतम दूरी जो होती है वो 113.2 किलोमीटर होती है दो देशांतरों के मध्य। दूसरा है, इन दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरे, ठीक है। तो गोरे जो होता है, दो देशांतरों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कह देते हैं गोरे। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की अधिकतम दूरी 113.2 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री बराबर, यानी कि वही 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होगा, 113.2 किलोमीटर। दूसरा है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। का मीन्स ये है कि एक देशांतर को अगर जो आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि 113.2 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो वो उसको कवर करने का समय जो होगा पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी जो है एक देशांतर को क्रॉस करती है तो उसका समय कितना लगेगा, 4 मिनट। यानी 4 मिनट में वो एक देशांतर डिग्री को कोण को जो है कवर कर लेती है। तो इस हिसाब से अगर जो हम लगाएं तो हमारे पास जो 15, अगर जो हम इस हिसाब से लगाएं तो हमारे पास जो 15 डिग्री होगा उसमें 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में जो पृथ्वी ने देशांतर क्रॉस किए वो कितने किए, 15 डिग्री। अभी मैं समझाऊंगा कि भारत का GMT 530 प्लस में क्यों होता है, माइनस में क्यों नहीं है, और 530 ही क्यों है, वो भी मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, जो भारत है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्व, ध्यान देना, इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वो इलाहाबाद की नैनी जगह से पास होता है। इसी को भारतीय मानक समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मानक समय कहा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 22.5 डिग्री है, इसी पर हम जब कहीं भी टाइम सेट करते हैं तो वो GMT प्लस का 530 दिखाता है। क्या दिखाता है, GMT। जब आपने मोबाइल वगैरह में आप कभी टाइम एडजस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर प्लस का GMT 530 इंडियन टाइम जो है टाइम को शो करता है, स्टैंडर्ड टाइम को। क्यों करता है वो मैं समझाता हूँ, देखिए आगे। आइए तो हम समझते हैं भारत का समय। तो देखिए, भारत जो मानक समय है वो मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद के जो नैनी है वहाँ से काउंट करते हैं, किसको, भारतीय मानक समय को।
ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक मैंने जो है पृथ्वी को मान लिया है, और इसको क्या है, ये देखिए ये जो मध्य वाली लाइन है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है, और इसके इधर 100 डिग्री 180 होगा, और चूंकि ऐसे पूरा पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 180 इधर होगा और 180 इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस 0 डिग्री से इस डायरेक्शन में जो होगा पूर्व को वो 180 डिग्री, और इस डायरेक्शन में पश्चिम को होगा वो 180 डिग्री। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो समय होता है वो जब हम पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो वो प्लस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 12 बजे में जुड़ जाएगा, जो भी समय होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। और अगर जो हम पश्चिम दिशा में आते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। ये 0 डिग्री है, यहाँ से 180 डिग्री आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो प्लस के 12 घंटे ऐड हो जाएंगे, प्लस के 12 घंटे। अगर जो आप 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की ओर आएंगे तो 180 डिग्री हुआ, यानी कि ये कितना होगा, माइनस के 12 घंटे। अगर जो हम इन दोनों को कर लें तो ये कितने हो गए, 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन और वह एक रात। तो यही तो डिफरेंस होता है, दिन और रात का ही तो डिफरेंस होता है, यानी कि 24 घंटे का ही डिफरेंस आता है। 24 घंटे में इंटरनेशनल टाइम को मेजरमेंट किया जाता है, तो वो यही होता है 24 घंटे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे भारत के दिल्ली से कोई जहाज़ जो है वो अमेरिका जाता है। ठीक है, भारत के दिल्ली से 5 बजे कोई जहाज़ जो है वो अमेरिका गया, और अमेरिका जो है बताइए कि कितने समय पर वो पहुंचेगा, तो अमेरिका के इस शहर पर। तो उसके लिए हमें देशांतर पता होना चाहिए। कई बार वो देशांतर देता भी कि इतने देशांतर से एक जहाज़ इतने देशांतर इस दिशा की ओर गया, तो बताइए कितने समय पर वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया है। देखिए हम इसको भारत के समय में देखते हैं, तो भारत को काउंट किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्व। कहाँ पर, 82.5 डिग्री पूर्व की ओर। और इसीलिए हमारे GMT में जब हम कहीं भी देखते हैं तो हमारा GMT + 5:30 आता है। ये GMT क्या है, ग्रीन विच टाइम जो होता है, यानी कि ग्रीन विच जो लाइन है इससे जो टाइम मेजरमेंट होता है उसी को हम GMT कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टाइम मेजरमेंट। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का मूवमेंट कहाँ से है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए पश्चिम ये है, पूर्व ये है, यानी कि हम ऐसे रोटेशन मानेंगे। ठीक है, ऐसे अगर जो हम इसको ले लेंगे, ठीक है, इसको हम ले लेंगे तो इसको मूवमेंट करेंगे तो ऐसे मूवमेंट करेंगे, इस टाइप से मूवमेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे पृथ्वी का मूवमेंट। अब देखिए एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, 1 घंटा, यानी कि 15 × 4 = 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगेगा। ऐसे ही हम कहेंगे 75 डिग्री देशांतर को पार करने में, तो 15 को लग रहा है 1 घंटा, 15 × 5 = 75, यानी कि 75 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। और चूंकि यह है 82.5 डिग्री देशांतर, तो मैंने 7.5 डिग्री देशांतर और ले लिया, तो 15 देशांतर का हाफ 15 को पूरा करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 7.5 पूरा करने में आधा घंटा लगेगा, तो 7.5 में आधा घंटा ये ले लिया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस करके कितना आएगा, 82.5 डिग्री देशांतर। और इधर देखिए 5 घंटे ये और आधा घंटा, तो 5.5 घंटे आ गया। अब ये प्लस क्यों कर रहे हैं और माइनस, देखिए मैंने कहा पूरब की ओर समय क्या होता है, प्लस होता है, पश्चिम की ओर समय क्या होता है, माइनस होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति जब पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा होगा तो प्लस हो जाएगा समय। ठीक है, तो कितना प्लस हो जाएगा जी, पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसका मीन्स हमारा 5.5 घंटे उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर जो मान लीजिए कोई पूर्व से इस तरफ को आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जितने देशांतर वो इस तरफ को मूवमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो समय है उनको मेजरमेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जो टाइम मेजरमेंट है उसका भी। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल जो टाइम मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो देखिए
कह रहे 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये जो अगर जो हम देखेंगे उत्तर और दक्षिण, ये जो है आपका ग्रीनविच देशांतर, तो यहाँ से 180 इस तरफ होगा और 180 इस तरफ होगा, तो ये जो 180 देशांतर है इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। और ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है, देखिए आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो एक्चुअली क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको भी जो है कुछ जो है देश को डिवाइड ना हो इसलिए जो है इसको कुछ जगहों पर मोड़ा गया है। तो कहीं पर ये 75 डिग्री, कहीं पर 10 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे मूवमेंट किया है। स्थल और जल के बीच में जो ये रेखाएं हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा मेजर नहीं करना है। दूसरा है जो विश्व है, विश्व को 24 जो है टाइम जोन में डिवाइड किया है, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट का होता है और 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो 24 घंटे में यानी कि 360 होगा, तो यानी 24 घंटे में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे विश्व को 24 जो समय जोन है उसमें हमने डिवाइड किया है। और जो ग्रीनविच याम्योत्तर होता है 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीनविच याम्योत्तर कितने डिग्री होता है या कहाँ पर होता है, तो ये 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इसी को ग्रीनविच जो है याम्योत्तर कहा जाता है। अब ये जो ग्रीनविच याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो देखिए ये ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, स्पेन, अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, माले और घाना, और लास्ट में क्या है, अटलांटिक समुद्र। तो इन सब जगहों से होकर गुजरता है ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। और इसी के बेसिस पर अगर जो आप, चूँकि पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है। यहाँ पर पूर्व है, मैंने आपको कहा पूर्व की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर पश्चिम है और इस दिशा में आप रहेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो शिप होते हैं, जहाज़ होते हैं, वो यही देखते हैं कि वो ग्रीनविच जो लाइन है उससे किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है। अगर जो वो जा रहे हैं पूर्व की ओर तो उनका समय जो है प्लस हो जाएगा, 1 दिन का डिफरेंस हो जाएगा प्लस में। और अगर जो वो पश्चिम दिशा की ओर आ रहे हैं तो 1 दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही 1 दिन और रात का जो समय होता है 24 घंटे का, इसी की वजह से डिफरेंस शो होता है। तो इसी टाइम से हम जो है टाइम का मेजरमेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ आया होगा। और वीडियो अगर जो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।